अब हमने रुख किया सदर की तंग गलियों में बैठे एक और आमिल की जानिब, एक और नई कहानी के साथ। यहाँ पर हमारे टीम मेंबर ने कहानी बनाई चचा और वालिद के दरमियान जायदाद के तनाज़े की। और जब इस आमिल से कहा गया कि बाप की जायदाद हड़प करने वाले चचा पर जादू करवाना है, तो इस आमिल ने 12,000 रुपए फीस के एवज चचा के कपड़े और तस्वीर लाने का मुतालबा किया। दादा आप हम लोग आए हैं, मैं एरिया में रहता हूँ और मुझे जादू को तोड़ कर लाजम जो हद मंद है वो तो मिलना चाहिए ना। अब तो वो भी नहीं रह रहे। तो कल आप आ जाइए, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, तो हर चीज़ मुमकिन हो जाएगा। तो जादू तो किया हुआ नहीं, जादू से ना किया हुआ फिर क्या करेंगे। इन जाली आमिलों के कारोबार का पर्दाफाश करने के बाद भेस बदलके की टीम जब दोबारा इन्हीं आमिलों के पास पहुंची, मगर कैमरे के साथ, तो जुनेद बंगाली साहब ने अपने आमिल होने तक से साफ इनकार कर दिया। आप कह रहे हैं आप नहीं है? मैं अभी कह रहा हूँ, आप सामने बैठे हो ना भाई। ये कह रहे थे मैं तो था ही नहीं। कुछ कैमरा से हटते हैं, कुछ घबराते हैं। क्यों? वो घबराते तो वो शख्स है ना जो कोई गलत काम करता है। चीजें अल्लाह माफ करे, अब इससे वैसे भी डर लगता है। जरा गौर से देखिए स्क्रीन के दूसरी तरफ, जिसमें यही मौसूफ कितने गौर से सिर्फ 2 दिन पहले आए हमारी टीम मेंबर्स के मसाइल सुनने में मसरूफ हैं। कैमरा ऑन होते ही ये तो ऑफ हो गए, और इनका ऑफ होना किस बात की अलामत है, ये बात तो आप बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ से फारिग होते ही हम मजीद आमिलों के पास पहुँचे चंद सवालों के साथ। सुनिए इनके पास अपनी सफाई में कहने को क्या है। बोला था कि जादू है, तो आपने कहा कि मैं कर सकता हूँ, ये है वो है, और 15-16 हज़ार या 12,000 आपने मुझे बताए थे कि मैं लूँगा फीस। आप अपनी बात को क्यों, मैंने पहले तो आपको पहचाना। आप पहचानते तो आप इस किस्म की बात नहीं करते। मैं करता, लाजमी करता, मैं चोर नहीं, डाकू नहीं कोई। आप अगर पहचानते तो आपने इतना टाइम बर्बाद किया कि आपने जो है कैलकुलेशन की पूरे पेपर में, और मेरे चचा का नाम, ताया का नाम, बाप का नाम सब पूछा। मैंने निकला था ना, मैं बैठा हूँ ना इसलिए। अच्छा, जादू टोना क्या इस किस्म का भी होता है कि आप इसके जरिए किसी को मरवा भी सकते हैं? ऐसा जादू टोना भी होता है क्या? मैं तो नहीं मरवा सकता, ना मैं मार सकता हूँ किसी को, मगर जादू में असरात होते हैं। अगर कोई चीज़ खुदा की तरफ से नहीं हो पा रही, तो आप लोग वो काम करवाने का किस तरह दावा कर देते हैं? करो, मैं वो करता ही नहीं हूँ बेटा, ना मैंने लिखा है ये दावे में। आपके बोर्ड पर तो लिखा है इंशाल्लाह हर काम होगा पूरा। ये देखिए बोर्ड, आप लोग किस तरह दावा कर देते हैं? मैं नहीं करता हूँ बेटा दावा, मैं करता ही नहीं ये काम। आमिलों से बात करते ही हमने बात की अवाम से। ये समझो ऐसे इल्म के बहाने अवाम को लूटते हैं, डर दिखाते हैं। हालत इतनी ज़्यादा है कि लोग उनकी बातों पे यकीन करते हैं और अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं। नहीं, ये सब नकली हैं, कोई इल्म नहीं होता है इनके पास। 99.9% सारे जाली हैं। अवामी राय लेते ही भेस बदलके की टीम ने इन आमिलों के पास जाने वाली अवाम की जहनी कैफियत जानने के लिए बात की एक साइकोलॉजिस्ट से। आमिलों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो प्रिसाइजली एक तो इजी मनी का एलिमेंट आ जाता है कि जो भी आपकी सोसाइटी में जो भी आइडियोलॉजीज प्रिवेलेंस रखती हैं या जिस तरह के भी रुझानात हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसी तरह का कंज्यूमरशिप आता है। आमिलों के पास जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एविडेंट है वो है फ्रस्ट्रेशन। सो इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी गेम। तो अगर 1 से 2 दफ़ा भी इम्पैक्टफुल हो गया और आपको लगा कि आपने उनके पास गए और आपकी बात मान ली गई या जो आप चाहते थे वो हो गया, सो इट्स मोर लाइक प्रोबेबिलिटी कि शायद 5वीं या 6ठी दफ़ा आप जाएँ तो वो वर्क ना करे। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं और हमारी टीम का एक मेंबर आमिलों के पास जाते रहे, उनसे मुख्तलिफ बातें की, उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं झूठ हूँ और मेरे मसाइल झूठे हैं तो उनका हल उन्होंने कैसे तलाश कर लिया। बाकी फैसला करने वाले आप हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं वो सही है या गलत हैं। हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bbk@dawnnews.tv। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/भेस बदल के। आप देखते रहिए भेस बदल के। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।